सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में संस्कृत व्याकरण से संबंधित हम और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। व्याकरण से संबंधित ये तीसरा भाग है। इससे पूर्व हम साहित्य से संबंधित लगभग 500 प्रश्न हल कर चुके हैं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैनल पर पूर्व में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित पहले भी हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। इन सभी से संबंधित प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जहां से आपको अपने काम से संबंधित वीडियोस मिल सकते हैं। तो अगर आप हमसे लगातार जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप चैनल पर जाइए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट से आपको अपने काम के वीडियोस मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है जिसमें हम आज इन प्रश्नों को देखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न और संज्ञा प्रकरण से संबंधित व्याकरण का 61वां प्रश्न। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम अस्मिन् सूत्रे आस्य शब्दस्य तात्पर्यम किम। इस सूत्र में आस्य पद का क्या तात्पर्य है? इसका उच्चारण स्थानम प्रयासम या फिर बाह्य प्रयत्नम। तो यहाँ पर ये जो आस्य शब्द है इसका तात्पर्य है उच्चारण स्थान। जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं ऐसे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। इस सूत्र के अनुसार ये जो सूत्र है ये वर्ण सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 62वां प्रश्न है प्रयत्न कतिविधः भवति। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? द्विविधः, चतुर्विधः, पंचविधः या फिर सप्तविधः। तो प्रयत्न होते हैं द्विविधः, 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रयत्न हो जाएंगे। 63वां प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधः भवति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? द्विविधः, चतुर्विधः, पंचविधः या फिर षड्विधः। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आभ्यंतर प्रयत्न पंचविध होता है। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो ये 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न माना गया है। अगला प्रश्न है सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधः भवति। देखिए कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। स्पेशली सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कौन से कितने होते हैं? तो द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः या पंचविधः। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं चतुर्विध। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर ईषद विवृत को अलग से प्रयत्न नहीं माना गया है और इसीलिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। 65वां प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे कति उच्चारण स्थानानि। संस्कृत व्याकरण में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? 7, 8, 9 या फिर 11। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। 66वां प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसारे कति उच्चारण स्थानानि। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार कितने उच्चारण स्थान हैं? तो पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने उरस को एक अतिरिक्त उच्चारण स्थान माना है और 7 कॉमन ही है, तो कुल 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठः, तालु, दंता या फिर दंतौष्ठम। तो वकार का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है कति वर्णा 2 उच्चारण स्थानाभ्याम उच्चार्यन्ते। कितने वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं? 5, 10, 25 या फिर 32। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 10 वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थानों के संबंध में, बाह्य प्रयत्नों के संबंध में बहुत ही डिटेल से हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता दूं कि 5
पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण हैं य म ग न न म। ये अपने वर्ण के अपने वर्ग के साथ भी उच्चारित होते हैं और नासिका से भी उच्चारित होते हैं। तो 5 तो ये हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ए, आई, ओ, औ और व, ये 5 और हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 10 वर्ण 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से या फिर 2nd ग्रेड की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 69वां प्रश्न है लकारस्य उच्चारण स्थानम किम। लकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठः, दंता, मूर्धा या फिर ओष्ठौ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऋतुलसानाम दंतः। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। 70वां प्रश्न है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान होता है? कंठ, दंता, कंठोष्टम या फिर नासिका। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न है अर्ध विसर्ग पूर्व प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अर्ध विसर्ग, अच्छा यहाँ पर पीछे जो हमने प्रश्न देखा था री वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ये 69वां जो प्रश्न है इसमें लकार के स्थान पर आप पढ़िएगा ऋकार। ऋकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऋकार का उच्चारण स्थान, और वैसे तो लकार का भी ऋतु लसानाम दंता, ये जो सूत्र है ये निर्धारित करता है कि ऋकार का, तवर्ग का, ल का और स का, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो यहाँ पर अगर ऋकार या ल दोनों में से कोई भी पूछे तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। चलते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है अर्ध विसर्ग पूर्व प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अर्ध विसर्ग पूर्व में हो इस प्रकार का जो पवर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कहलाता है उपदमानीय। उपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वामूलम, दंता, उपदमानीयम या फिर ओष्ठौ। तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका जो विधान करने वाला सूत्र है वो है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो इसके अनुसार उपदमानीय जो पवर्ग प है अर्ध विसर्ग पूर्व वाला, प और फ दोनों ही यहाँ पर हो जाएंगे। तो उन दोनों का ही उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। 72वां प्रश्न है यम वर्णानाम उच्चारण स्थानम अस्ति। यम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु, मूर्धा, कंठ तालु या फिर नासिका। तो यम वर्ण उच्चारित किए जाते हैं नासिका से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है बाह्य प्रयत्न कतिविधः भवति। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? द्विविधः, चतुर्विधः, एकादशविधः या फिर त्रयोदशविधः। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है। कौन कौन सा? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार से 11 प्रकार के बाह्य यत्न होते हैं। 74वां प्रश्न है णकारस्य उच्चारण स्थानम किम। णकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका, मूर्धा, मूर्धा नासिका च या फिर कंठोष्टम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्धा और नासिका। क्योंकि हमने पूर्व में भी बात की है कि जो किसी भी वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण होता है, ये जो ण है ये टवर्ग का अंतिम 5वां वर्ण है, ट ठ ड ढ ण। तो अंतिम 5वें वर्ण का एक तो उच्चारण स्थान नासिका होता है और दूसरा उस वर्ग के अनुसार भी उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस सूत्र के अनुसार टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा बताया गया है। तो इसके अनुसार मूर्धा और नासिका ये दोनों ही इसके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। 75वां प्रश्न है अधोलिखितेषु उच्चारण स्थानम न भवति। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? ग्रीवा, कंठ, तालु या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ग्रीवा। ग्रीवा कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। 76वां प्रश्न है प्रत्येक वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न भवति। प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है कितना? 1, 2, 3, 4। तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान होता है
प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न केवल एक ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या चाहे वो व्यंजन हो, सभी का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। 77वां प्रश्न है प्रत्येक स्वरस्य कति बाह्य प्रयत्ना सन्ति। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न माने गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 78वां प्रश्न है प्रत्येक व्यंजनस्य कति बाह्य प्रयत्ना सन्ति। प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से, देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इनके 3-3 के समूह बनाते हैं। किस तरह से इनको याद रखना है, इसके विषय में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी संज्ञा प्रकरण में। तालिका बनाकर इसको आप याद रख सकते हैं। तो 3 तो ये हो जाएंगे, जैसे किसी वर्ण का विवार, श्वास और अघोष, ये उच्चारण स्थान होगा। इसके अतिरिक्त उसका अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें से कोई एक बाह्य प्रयत्न होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्वरस्य कुल प्रयत्नः भवन्ति। प्रत्येक स्वर के कुल कितने प्रयत्न होते हैं। अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है, स्वर का, व्यंजन का, वर्ण का, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न या कुल प्रयत्न। हर एक शब्द यहाँ पर अर्थ को परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्वर का कुल कितने प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के कुल कितने प्रयत्न होते हैं, अर्थात आभ्यंतर और बाह्य सभी को मिलाकर हमको बताना है कि प्रत्येक स्वर के कुल कितने प्रयत्न होते हैं। तो प्रत्येक स्वर का 1 आभ्यंतर प्रयत्न होता है और 3 होते हैं बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रकार से कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, चत्वारः। 80वां प्रश्न है प्रत्येक व्यंजनस्य कति प्रयत्ना भवन्ति। प्रत्येक व्यंजन के कितने प्रयत्न होते हैं। तो कुल प्रयत्नों की अगर ये बात करें तो प्रत्येक व्यंजन के एकः त्रयः चत्वारः पंचः कितने हो जाएंगे। प्रत्येक व्यंजन के हो जाएंगे 5। कैसे, एक तो प्रत्येक व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न होगा और 4 होंगे बाह्य प्रयत्न। तो कुल 5 प्रयत्न प्रत्येक व्यंजन के होते हैं। 81वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु कस्य वर्णस्य संवार, नाद, घोष, महाप्राण इति बाह्य प्रयत्ना भवन्ति। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्णों के कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये आपको याद होने चाहिए। इसको याद करने के लिए मैंने तालिका बनाने की भी आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आप हमारे संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियो की मदद इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हैं क, य, ह या फिर प। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो ह वर्ण है उसके संवार, नाद, घोष और महाप्राण, इस प्रकार के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। 82वां प्रश्न है अंतःस्थ वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नः भवति। अंतःस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अंतःस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। तो इनका कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, स्पृष्टः, ईषत् स्पृष्टः, विवृतः या फिर ईषत् विवृतः। तो इनका होता है ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 83वां प्रश्न है प्रक्रिया दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः भवति। प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, स्पृष्टः, ईषत्, विवृतः, विवृतः या फिर संवृतः। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है, जबकि व्याकरण प्रक्रिया में, जबकि सामान्य लौकिक प्रयोग की दशा में ह्रस्व अ का संवृत प्रयत्न होता है। यह आपको ध्यान रखना है। 84वां प्रश्न है अधोलिखितेषु
कः चिन्ह रहितः भवति? निम्नलिखित में से कौन चिन्ह रहित होता है? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः या फिर कोअपि न? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। उदात्त के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि अनुदात्त के लिए स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है और स्वरित के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। 85वां प्रश्न है नीचै खल स्थान रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। तो निश्चय, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः या फिर विव्रतः? तो निश्चय होता है अनुदात्तः, नीचे से जो उच्चारित किया जाता है वो अनुदात्त स्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम। वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धि रादैच, एंग पदांतातति या फिर अदेंग गुणः? तो वृद्धि संज्ञा का जो विधान करता है वो सूत्र है वृद्धि रादैच। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रकार से? तो इसके संबंध में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं चैनल पर। आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, वृद्धि रेचि और वृद्धि रादैच। इनमें से वृद्धि रादैच तो ये बताता है कि आ और आई ये जो वर्ण हैं इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि रेचि सूत्र ये बताता है कि किस प्रकार से वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो आप संधि प्रकरण से संबंधित वीडियो देख के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है गुण संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। गुण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? आद गुणः, अदेंग गुणः, वृद्धि रेचि या फिर वान्तोयी प्रत्यय? तो गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदेंग गुणः। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 88वां प्रश्न है गुण संज्ञकः वर्णा सन्ति। गुण संज्ञक वर्ण होते हैं कौन कौन से? ए ओ, आई औ, अ ए ओ, आ आई औ। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आप ए और ओ को देखकर ही गुण संज्ञक वर्ण ना कर दें, अच्छी तरह से सारे ऑप्शंस को देखें, क्योंकि अ, ए और ओ ये तीनों ही गुण संज्ञक होते हैं, ऐसा विधान करता है अदेंग गुणः। अत, एंग इनकी गुण संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 89वां प्रश्न है अष्टाध्याय्याः कति असिद्ध पादा। अष्टाध्यायी में असिद्ध पाद कितने हैं? तो ये बात हम बार बार चैनल पर कर चुके हैं कि पूर्व की सप्ताध्यायी के सामने जो अंतिम के 3 पाद हैं, त्रिपाद हैं, वो असिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? 7, 32, 29 या फिर 3? यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अष्टाध्यायी के अंतिम 3 अध्याय पूर्व के 29 अंतिम 3 पाद पूर्व के 29 पादों की अपेक्षा, अर्थात जैसे कोई नियम पूर्व के 29 पादों में लिखा हुआ है या वो लास्ट के 3 पादों में लिखा हुआ है, और अगर उन दोनों में कोई क्लैश हो जाए, आपस में कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, तो पूर्व के जो 29 पाद हैं वो ही सिद्ध होंगे, उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो असिद्ध पाद कौन से हैं? कितने हैं? 3 हैं अष्टाध्यायी के अंतिम 3 पाद। और आज का अंतिम प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणाम अपर नामः। माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम है, दूसरा नाम है अक्षर समामनायः, प्रत्याहार सूत्रः, वर्णमाला सूत्रः या फिर उपर्युक्त सर्वे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सर्वे। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है। तो इसी कारण उपर्युक्त सर्वे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 हमने संज्ञा प्रकरण से संबंधित प्रश्न देखे हैं। इसी के साथ संज्ञा प्रकरण समाप्त होता है। अगर आवश्यकता लगी तो बाद के विषयों के साथ ही एक आध प्रश्न और समाविष्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं संज्ञा प्रकरण से संबंधित वो सभी हमने देख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करके जाएं, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।